नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग जेपीएससी जेएसएससी सत्याग्रह आंदोलन में हैं, रिफॉर्म मंच पर है। बातचीत के लिए हमारे साथ रुपेश कुमार पाल जी है, जो अनशन पे पिछले 11 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं। आज 11वां दिन है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी, जिस तरह से हम लोग भूख हड़ताल का 11वां दिन है। अब खुद का ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, हम बॉडी अब काम करना दे रहे, काम बंद कर रही है क्योंकि काफी वीकनेस फील हो रही है। फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं आया है जो हम लोग को मांग है सरकार से। सरकार अभी तक कुछ कुछ मुद्दे पर सहमति जताई है, बट हम लोग को जो मेन मांगी है, जैसे सीजीएल रद्द करना और टीडीपी जितने भी एग्जाम हुई है, अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में सफलता पाया गया वो सारे एग्जाम को तत्काल रद्द करना होगा, क्योंकि जिस तरह से आए दिन हर दिन अभय तिवारी कुछ न कुछ वादा करते आ रहे हैं। तो सरकार अभी तक भी मौन क्यों है? सरकार आखिर चाहती क्या है हम लोग से? क्या हम लोग इस राज्य का छात्र नहीं है? आज हम लोग 11 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या हम लोग को दुख दर्द उनको कानों तक दिखने से नहीं दिखती है? क्या आंखों में नहीं दिखते है क्या उन्हें? हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी से, सर आप आइए, अब तो हम लोग को दुख दर्द समझिए। क्या आप हम लोग की जान लेकर ही मानेंगे क्या? अरे सर आप खुले मंच पे आइए। जिस तरह से आपके मंत्री लोग आते हैं बंद कमरे में हॉस्पिटल में, हमारे कुछ जो भाई बहन वहाँ पे हैं उनसे आप मिल रहे हैं, उनसे आप वार्तालाप कर रहे हैं। अरे हम लोग भी तो हैं यहाँ स्टूडेंट, आप तो यहाँ भी आइए, हम लोग के भी दुख को समझिए, हम लोग भी दर्द को समझिए। किस तरह से हम लोग आज 11 दिन से भूखे हैं। क्या आप पीछे दिखाई नहीं देते? आपकी महज 2 किलोमीटर दूरी पे आपकी आवाज है, आपको तब तक आना चाहिए था, बट आपने पता नहीं मौन धारण कर लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे छात्र का युवा का दर्द आपको दर्द दिखता ही नहीं है। कहीं न कहीं सरकार से हम लोग की बातों अनसुनी कर रही है। सरकार कहीं न कहीं हम लोग को आवाज बातों को दबाना चाह रही है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन विधानसभा में भी लाठीचार्ज हुआ, वहाँ भी हमारे युवा साथी लोग शांति पीसफुल तरीके से बैठे हुए थे और जिस तरह से लाइट ऑफ करके चारों बगल से चार साइड से घेर कर ताबड़तोड़ लाठियां चार्ज की गई। इससे सरकार और अपनी गलतियां छुपाने का प्रयास कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। सर आपकी जब से सरकार बनी है तब से सर पेपर लीक का मुद्दा उठता रहा है। सर मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये छात्र जो है बैठे हुए हैं, ये आपसे कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग को सरकार से कोई लड़ाई नहीं, हम लोग को सिस्टम से लड़ाई है। हम लोग सिस्टम से लड़ना चाहते हैं, सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। सर आपको चेंज नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर आपने देखा होगा, वहाँ पे इस्तीफा की मांग हो रही थी। सर यहाँ हम लोग इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। इस तरह से सर आप भी देख रहे हैं, आए दिन हर दिन कोई न कोई आयोग से करप्टेड लोग पकड़ा रहे हैं। सर आप इस चीज़ को समझिए और सुनिए। जिस तरह से आज इस राज्य के छात्र परेशान है, युवा परेशान है, इसका कम से कम जितना जल्द हो सके आप इसका सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि हम लोग का सिर्फ 3 ही मांग है, सीबीआई इंक्वायरी, रिफॉर्म और कैंसिलेशन। सर हम लोग ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं कर रहे हैं, और फिर भी सर आप पता नहीं क्यों मौन धारण किए हुए हैं। और अब तो आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो ऐसा लगता है हम लोग यहाँ से प्राण ही निकले, यहाँ से अर्थ ही निकलेगी, क्योंकि हम लोग ने प्रण ठान लिया है कि अगर सरकार हम लोग की बातें नहीं मानती है तब हम लोग यहाँ से अर्थ ही निकलेगी। आपका घर कहाँ पे है? घर पे कौन कौन है आपके यहाँ पे? जी मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे बड़े भैया जॉब करते हैं। उन्हीं के वही सारा खर्चा उठाते हैं, मेरा और मेरे घर का, फैमिली का, सबका। कब से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 2020 से कर रहा हूँ। 2020 से कर रहे हैं। किन किन एग्जामों में आपने अभी तक अटेम्प्ट किया है? मैं जैसे सीजीएल का एग्जाम दिया, एक बार मैंने पंजाब सेक्रेटरी का एग्जाम दिया था 2017 में। उसके बाद मैं जेपीसी 3 बार जेपीसी का एग्जाम भी दिया। इस बार मैंने पीटी क्वालिफाई भी है, बट कहीं ना कहीं जिस तरह से पेपर का लीक मुद्दा उठता आ रहा है और 103 सीटें में 90 सीट बेची जा चुकी है,
तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो हम लोग जिन छात्र हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? जब सारे लोग छात्र पैसा लेकर ही सीट अगर बचा जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जी, परिवार में क्या कुछ कह रहे हैं लोग? घर पे पता है कि आप अनशन पर हैं? हाँ पता है। मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? जी मम्मी पापा तो बोल रहे हैं कि जो कर रहे हो ठीक है, बट अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सरकार अगर बातें नहीं सुन रही है तो उन्होंने बार बोला कि ठीक है तोड़ दो, बट हमने बोला कि नहीं, अगर आज हम तोड़ देते हैं, अगर हम आज इस चीज को छोड़ देते हैं, जिस रास्ते पर मैं निकला हूँ उस रास्ते को अगर छोड़ देता हूँ तो आने वाले जनरेशन, आने वाला पीढ़ी कहीं न कहीं फिर इसी चीज पे उलझते आएगी। इसलिए उन्होंने ठाना है कि नहीं, इस बार सिस्टम को चेंज करेंगे। अगर सिस्टम चेंज नहीं होता तो जिस तरह से आज हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, आज हम भूखे तल पे हैं, आने वाला जनरेशन भी इसी तरह से भूखा तल पे, जो हम नहीं चाहते हैं। जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, 2020 से आप तैयारी कर रहे हैं, परिवार में आप क्या कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी का तैयारी करना कुछ आसान बात नहीं है, जिस तरीके से सीट बिक रहे हैं। परिवार में आप क्या बोल रहा है लोग? परिवार के लोग तो हर कोई चाहता है कि जितना जल्द हो सके जॉब लगे, बट यहाँ पर जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा उठता है और आए दिन सीट भेजा जाता है, जिससे हम लोग हताश हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे इस राज्य में हम लोग नौकरी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा है सिर्फ वही नौकरी ले रहा है। उस टाइम कैसा लगता है जब आप एग्जाम लिख कर आते हैं और आपको पता चलता है कि आपको पूरा भरोसा रहता है अपने आप के ऊपर कि हम एग्जाम निकाल लेंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, मेरा तो निकला ही नहीं एग्जाम, पूरा पढ़ने के बाद भी कोई और ले गया? जी, जब जैसे चल कर मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे यकीन था, मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा इस बार रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेट भी लगाए थे, मेरा मार्क्स भी अच्छा आ रहा था, मैं एग्जाम देकर आया भी था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं इस बार कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगा। बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी पेपर लीक होगा। हम लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं और जब इंटरनेट चालू होती है तो इंटरनेट पर तमाम अफवाह, तमाम ये सब वायरल होने लगता है कि पेपर लीक का मुद्दा, यहाँ पेपर लीक, यहाँ पढ़ाया गया बच्चों का, या डिस्कशन पढ़ाया गया। इससे देखकर मन बहुत आहत होती है, ऐसा लगता है कुछ कर लें, क्योंकि हम लोग 15-15, 16-16 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं और एग्जाम देकर थोड़ा खुश होते हैं कि चलो अब एग्जाम अच्छा गया है, कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। बट जब घर पहुंचते हैं तो पेपर लीक का मुद्दा जब सुनते हैं तो आंख से आंसू आने लगता है। कौन सा राज्य में हम लोग जन्म लिए हैं? क्या इस राज्य में जन्म लेना साफ है? बट अभी भी उम्मीद है सरकार से, सरकार हम लोग को, जो हम लोग पेपर लीक मुद्दा पर बैठे हुए हैं, जो हम लोग की मांग है पेपर लीक का, कैंसिलेशन का, रिफॉर्म का और सीबीआई इंक्वायरी का, सरकार हो सकता है आज न कल न परसों बट सुनेगी। आखिर भरोसा है? जी भरोसा है, क्योंकि हम लोग ही उनको यहाँ बैठाया है। हो सकता है सरकार हम लोग की बातों को सुने और कुछ न कुछ फैसला जरूर ले, क्योंकि सरकार 4 दिन से तक हम लोग कोई वार्तालाप के लिए रेडी नहीं, कोई वार्तालाप के लिए कोई प्रतिनिधि मुझसे मिलने नहीं आई है। तो उम्मीद जता रहे हैं कि हो सकता है अगर 15 अगस्त है, सारे लोग पूरे देशवासी खुशी 15 अगस्त मनाएंगे। हो सकता है सरकार हम लोग के दुख को देखते हुए कल हम लोग कुछ न कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करें जो हम लोग की मांग हो सकता है पूरा हो। ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तभी हम लोग को अनिश्चितकालीन धरना चलते जारी रहेगा और ये भूख हड़ताल तभी टूटेगा जब हम लोग सरकार मांगे मान लेती है, क्योंकि हम लोगों ने इस बार ठान लिया है। क्योंकि आज जिस तरह से हम लोग 6 साल से शोषित हो रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक मुद्दा से हम लोग परेशान आ रहे हैं, उस परेशानी को झेलते झेलते अब हम लोग थक चुके हैं। अगर इस बार हम लोग सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है तो आने वाला जनता फिर से इसी दौर से गुजरेगी, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ रुपेश जी जुड़े हुए थे। आपने सुना कि किस तरीके से जो है, आप देखिए कि किस तरीके से दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी की तस्वीर है, वहां पे गांधी जी की तस्वीर है, यहाँ पे अनशन जारी है, अनशन भी जारी है, आंदोलन भी जारी है, नारेबाजी भी हो रही है। बच्चे अपना मांगों को लेकर के
अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए अब आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है हम आपको बताएंगे। अनशन अभी भी जारी है, आंदोलन भी जारी है। हम आपको डे 1 से सारी चीजें दिखा रहे हैं, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से टीम से बातचीत हो रही थी, सरकार की टीम से बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी कुछ उसके बाद क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्मत, अपने सहयोगी अविनाश के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।